मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछले क्लास में हम लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पुनर्बलन कौशल अर्थात रीइंफोर्समेंट स्किल पर अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस क्लास में ब्लैकबोर्ड स्किल अर्थात श्यामपट्ट कौशल पर अध्ययन करेंगे। श्यामपट्ट कौशल कक्षा, विषय, प्रकरण। जैसा कि विभिन्न प्रकार के कौशलों के अध्ययन में हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग जो घर पर सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करते हैं, उस पाठ्य योजना में सबसे पहले मार्जिनल एंट्री करते हैं, जिसके अंतर्गत कौशल का नाम, दिनांक, कक्षा, अवधि, विषय, प्रकरण, सारी सूचनाएं लिखी रहती हैं पाठ्य योजना में, सूक्ष्म पाठ्य योजना में। इसके बाद कौशल के घटक जो हर कौशल में अलग अलग होते हैं, वे कौशल के घटक भी लिखे होते हैं। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत जो हमें क्लासरूम में प्रस्तुति करना होता है, वे बातें उसमें लिखी होती हैं और उसी को क्लासरूम में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद निरीक्षण तालिका बनी रहती है, जिसमें जो हमारे पर्यवेक्षक होते हैं क्लासरूम में, टीचर हों या दूसरे कोई अन्य विद्यार्थी भी हो सकते हैं, तो वे जो पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं, वे उस निरीक्षण तालिका के अनुसार वे निरीक्षण करते हैं कि किन किन कौशल के घटकों का आपने विधिवत ढंग से प्रयोग किया और किन किन कौशल के घटकों का प्रयोग आपने विधिवत ढंग से नहीं किया। जिसको आप विधिवत ढंग से प्रयोग करते हैं उसमें वो सही का निशान लगाते हैं, और जिसमें आप विधिवत ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें क्रॉस का निशान लगाते हैं। तो इसके आधार पर हम अपने शिक्षण को सुधारते हैं। यह शिक्षण सुधार की एक अटूट कहिए या शिक्षण सुधार की एक विश्वस्त प्रक्रिया है। इससे मैंने निश्चित रूप से शिक्षण प्रक्रिया में सुधार होता है। तो यह एक बेस का काम करता है सूक्ष्म शिक्षण, जिससे यहाँ जो प्रस्तुतकर्ता होता है यानी अधिगम कर, ये क्या कहेंगे, जो आपका छात्राध्यापक होता है, तो अपने शिक्षण अभ्यास को मजबूत बनाता है। यह सूक्ष्म अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम जो है वह अधिगमकर्ता में जान डाल देता है और उसकी हिचक को दूर करने में मदद करता है, और पहले कम अवधि में वह प्रस्तुत करना सीख जाता है, फिर वह पूरे पाठ का विवरण भी आसानी से करने लग जाता है। और इस क्लास में हम लोग श्यामपट्ट कौशल पर चर्चा करेंगे। तो श्यामपट्ट कौशल में क्लासरूम में
जब हम आते हैं, जो हम चर्चा करने आते हैं, तो क्या सबसे पहले हम भी यहाँ श्यामपट्ट पर मार्जिनल एंट्री करते हैं। मार्जिनल एंट्री पूरी सूचना जैसे लिखी रहती है कि दिनांक, किस दिनांक को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस क्लास को प्रस्तुत कर रहे हैं, कितनी अवधि में प्रस्तुत कर रहे हैं, किस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं और आपका टॉपिक क्या है, ये सारी सूचनाएं लिखी जाती है। लेकिन प्रत्येक कक्षा में हम लोग पूरी सूचनाएं लिखते जाते हैं, क्योंकि सब जानता है कि 6 से 12 मिनट की अवधि है, हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कक्षा आपका क्या है, यानी क्लास, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, विषय आपका क्या है और टॉपिक क्या है, उन्हीं मूल बिंदुओं को हमने श्यामपट्ट पर अंकित किया कि आपकी जो यहाँ अन्य छात्राध्यापक जो बैठे हुए हैं उन्हें मुख्य सूचनाएं प्राप्त हो जाए और पर्यवेक्षक को भी ये मुख्य सूचनाएं प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्लास हम लोग 9 को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्लास, कक्षा में 9, विषय मान लीजिए हम इतिहास पढ़ा, तो लिखेंगे इतिहास। प्रकरण भी हम तय करके आए हैं कि हमें शाहजहां पढ़ाना है, शाहजहां, ये तय करके आए। इसके बाद जो हमारे सूक्ष्म पाठ्य योजना में कौशल के घटक रहते हैं वे लिखे रहते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वे कौशल के घटक श्यामपट्ट कौशल में क्या होंगे, उस पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तो क्या है कौशल के घटक? नंबर 1, अक्षर सुस्पष्ट थे, अक्षर सुस्पष्ट थे। नंबर 2, दो अक्षरों के बीच समान दूरी थी, समान दूरी थी। नंबर 3, दो शब्दों के बीच समान दूरी थी। नंबर 4, अक्षर कक्षा के अंत में बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त थे। नंबर 5, अक्षरों की मोटाई और चौड़ाई समान थी। नंबर 6, शब्द और वाक्य सीधी रेखा में लिखे गए, सीधी रेखा में लिखे गए। नंबर 7, अनावश्यक चीजों को मिटाया गया, अनावश्यक चीजों को मिटाया गया।
8वां है महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया। 9वां है सभी बिंदुओं को तारतम्य रूप में लिखा गया। 10वां है रंगीन चाक का प्रयोग किया गया। रंगीन चाक का प्रयोग किया गया। 11 है रेखाचित्र आकृति आदि बनाए गए। इस तरह से 11, किसी किताब में 12, 13 ऐसे, माने ये महत्वपूर्ण जो घटक हैं श्यामपट्ट कौशल के, वे सूक्ष्म पाठ योजना में लिखे जाते हैं और इन्हीं कौशल के घटकों का हम क्लासरूम में अपने व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं। जैसे हम श्यामपट्ट कौशल पर हम अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमें जो भी हम श्यामपट्ट पर लिखें, तो पहला घटक इसका कहता है कि अक्षर सुस्पष्ट होना चाहिए। जो भी लिखें उसमें एकदम स्पष्ट रूप से वो नजर आवे या स्पष्ट रूप से हमारी लिखावट हो, ताकि प्रत्येक बच्चा उसको अच्छे ढंग से समझ जाए। तो कहता है कि अक्षर जो भी लिखिए वह सुस्पष्ट लिखिए। दूसरा कहता है 2 अक्षरों के बीच समान दूरी होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, तब वो लिखावट अच्छी लगती है। तो ये भी ध्यान रखना, 2 अक्षर जो लिखें वे समान डिस्टेंस पर, सभी वह अक्षर समान डिस्टेंस पर हों। तीसरा कहता है 2 शब्दों के बीच भी समान दूरी होना चाहिए। जो भी वर्ड्स लिखें उनमें भी वे शब्द का भी सब इक्वल डिस्टेंस में रहेगा, तो लिखावट सुंदर होगा। ठीक है। चौथा कहता है कि अब ऐसा अक्षर होना चाहिए कि कक्षा में अंत के बैठे छात्रों के लिए भी सुटेबल हो, उपयुक्त हो। यानी हम इस ढंग से लिखें ताकि क्लासरूम में सबसे अंतिम बेंच पर बैठा विद्यार्थी भी उसको बढ़िया ढंग से पढ़ सके। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अक्षरों की मोटाई और चौड़ाई समान होनी चाहिए। जितना लेंथ और ब्रेथ यानी चौड़ाई और मोटाई दोनों इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है शब्द और वाक्य सीधी रेखा में लिखे गए। बहुत लोग क्या होता है कि जानता है, लिखता है, लेकिन इस छोर से शुरू करता है और उस छोर पर चला जाता है, तो देखने में ही वो भद्दा लगता है। तो जो भी हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, जो भी हमारे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका हैं, उन्हें सीधी रेखा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो वही कह रहा है कि शब्द और वाक्य सीधी रेखा में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है अनावश्यक चीजों को मिटाया गया। मान लीजिए कि श्यामपट्ट पर आप कुछ लिखे, समझा दिए, फिर अब दूसरा चीज समझाना है, तो वो भी अब चीज पड़ा न रहे, उसको मिटा दीजिए,
उसको मिटा दीजिएगा और फिर नया चीज दीजिएगा तो फिर नया कंसेप्ट बच्चों को समझ में आता है। और नहीं तो पुराना वाला भी या नया वाला भी मिक्स हो जाता है तो फिर वो डिस्टर्ब करता है, छात्रों को समझने में वह व्यवधान पैदा करता है। इसलिए जब जो इम्पोर्टेंट चीज जो भी आप पहले बता दिए, अब आगे उसकी जरूरत नहीं है तो उसे मिटा दीजिए, ये भी ध्यान रखना होता है, अनावश्यक चीजों को मिटा देना। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना होता है। जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करिए, उससे क्या होगा, उस पर निगाह विद्यार्थियों का बलपूर्वक पड़ेगा और उसको ज्यादा बढ़िया ढंग से याद करना चाहेगा ताकि वो भूले नहीं, क्योंकि उस पाठ का उज्जान है, उस पाठ का वो मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट कहता है कि सभी बिंदुओं को तारतम्य रूप में लिखा गया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सिस्टम तारतम्य रूप में, लॉजिक मैनर में लिखा होना चाहिए कि किसके बाद किसकी जरूरत है, किसके बाद किसकी जरूरत है। ये स्टेप बाय स्टेप सही ढंग से होने से विद्यार्थियों में तह बाई तह वह चीज दिमाग में बैठ जाता है और भूलता नहीं। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें तारतम्य ढंग से लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि रंगीन चौक का प्रयोग किया गया। जैसे ब्लैक बोर्ड, श्यामपट जिसको कहते हैं, काला बोर्ड जो जिसमें चौक से हम लिखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कलर चौक भी रखते हैं, रंगीन चौक, और उसको रंगीन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रंगीन चौक से लिख देते हैं तो समझ में आता है, तो विद्यार्थी उसको ज्यादा कैच करते हैं। नेक्स्ट कहता है रेखा चित्र आकृति आदि बनाए गए। बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जिसमें डायग्राम्स की जरूरत होती है, फिगर्स की जरूरत होती है, तो बढ़िया ढंग से रेखा चित्र बनाना, बढ़िया ढंग से आपका डायग्राम या फिगर बनाना, ये भी जो मान जरूरत है आप बनाइए नहीं तो उसको भी बनाने सीखना होता है ताकि हम बढ़िया ढंग से इस श्यामपट पर उसका प्रस्तुति दे सकें। तो ये सारे बिंदु, और एक चीज और इसमें है, हम आपको बता दें कि वाक्य छोटे होने चाहिए। जो भी श्यामपट पर लिखिए वे बहुत बड़ा वाक्य ना हो, उसको बड़ा भी है तो उसको छोटा बना के, ताकि सभी में इंपॉर्टेंट बात उसमें सम्मिलित हो जाए, उस ढंग से लिखा होना चाहिए। तो वाक्य सीधी रेखा में लिखिए और वाक्य छोटे लिखिए, सुस्पष्ट लिखिए। यही मुख्य कौशल के घटक हैं जो इसके जान है। इंग्लिश जो छात्राध्यापक अपना सब्जेक्ट का चूज किए रहते हैं, वे अगर अपना टॉपिक इंग्लिश का पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ये सारी सूचनाएं इंग्लिश में देनी होती है, जैसा कि हम पिछले कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। उनके कौशल के घटक भी इंग्लिश में ही लिखे होने चाहिए सूक्ष्म पाठ्य योजना में। जैसे कौशल के घटक कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल, पहला फर्स्ट है अक्षर सुस्पष्ट, लेटर्स आर लीजिबल, उनको लिखा हुए अपने लेसन प्लान में, माइक्रो लेसन प्लान में लिखेंगे लेटर्स वेयर लीजिबल, ठीक है। नेक्स्ट, दो अक्षरों के बीच समान दूरी थी, यूज ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑफ टू लेटर्स, समझ गए, यूज ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑफ टू लेटर्स। इसी तरह थर्ड है दो शब्दों के बीच समान दूरी थी, इसमें भी वही होगा, इक्वल ऑफ यूज ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑफ टू वर्ड्स। लेटर, अक्षर को लेटर बोलते हैं और शब्द को वर्ड बोलते हैं, तो इसमें दो शब्दों है तो क्या होगा, यूज ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑफ टू वर्ड्स। नेक्स्ट फोर्थ में है अक्षर कक्षा के अंत में बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त थे, लेटर्स वेयर सुटेबल फॉर सिटिंग स्टूडेंट्स एट द लास्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट, अक्षरों की मोटाई और चौड़ाई समान थी, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लेटर्स वेयर इक्वल। नेक्स्ट, छठवां में शब्द और वाक्य सीधी रेखा में लिखे गए, वर्ड्स एंड सेंटेंस वेयर रिटन इन ए स्ट्रेट लाइन
सीधी रेखा। नेक्स्ट, अनावश्यक चीजों को मिटाया गया। अननेसेसरी मैटर वेयर डिलीटेड। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर अंडरलाइंड। नेक्स्ट, सभी बिंदुओं को तारतम्य रूप में लिखा गया। अब पॉइंट्स वेयर रिटेन इन लॉजिक मैनर। नेक्स्ट, रंगीन चार्ट का प्रयोग किया गया। कलर चॉक्स वेयर यूज्ड। नेक्स्ट, रेखा चित्र, आकृति आदि बनाए गए। डायग्राम्स, फिगर्स वेयर मेड। तो ये सारे घटक जो सूक्ष्म पाठ योजना में, आपके सूक्ष्म पाठ योजना के प्लान में लिखा होता है, इन चीजों को क्लासरूम में हम अपने व्यवहार में उतारते हैं। इसलिए इसको बताना बहुत हम मुनासिब समझे कि क्या श्यामपट्ट कौशल में किन किन बिंदुओं को ध्यान देना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये है कौशल के घटक। अब इसके बाद हम लोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसमें हम लोग खाका जो बनाते हैं, इसमें इधर क्रम संख्या भी बना सकते हैं। इधर हम लोग छात्राध्यापक कथन, और इधर छात्र क्रिया। छात्र क्रिया, इसमें क्या होता है कि श्यामपट्ट कौशल में हमें श्यामपट्ट पर लिखना होता है। और एक चीज और बता दें आपको, शिक्षक का कार्य है कि जो भी आप यहाँ लिखिए तो उसको बोलते हुए लिखिए। इसका फायदा होता है कि कहीं कहीं मान लीजिए कि कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है या नहीं दिख रहा है, छात्र बैठे रहते हैं, पीछे वाले को कोई छोटा बैठा है, कोई नहीं दिखा, तो आपको बोलने से भी वो बहुत सारी बातों को कैच कर लेता है। तो नियम है कि जो भी श्यामपट्ट पर लिखिए उसे बोलते हुए लिखिए। तो जैसे मान लीजिए हमें इसमें शाहजहां पढ़ाना है इतिहास में, तो हम पहला चीज से कहेंगे कि शाहजहां का जन्म कब हुआ है कि नहीं, तो ये बात लिखेंगे और बोलते हुए लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1 में कि शाहजहां का जन्म कब हुआ। मान लीजिए उसका उत्तर है 6 जनवरी 1556 ईस्वी। तो छात्र बताएंगे, पूछेंगे भी शाहजहां का जन्म कब हुआ, लेकिन लिखना जरूरी है। तो छात्र बता देंगे कि 6 जनवरी 1556। तो मान लीजिए यहाँ लिखिएगा, छात्र क्रिया में लिखेंगे 6 जनवरी, ये भी लिखना जरूरी है, 6 जनवरी 1556 ईस्वी। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए दूसरा प्रश्न हो गया कि शाहजहां के पिता का क्या नाम था, तो लिखेंगे इसको भी इस दूसरा में कि शाहजहां के पिता का
क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम लड़के बताएंगे जहांगीर था, तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे जहांगीर। जहांगीर छात्र क्रिया में लिखेंगे जहांगीर। इसी तरह तीसरा अपने प्रश्न बन सकता है कि शाहजहां के माता का क्या नाम था? तो लिखेंगे शाहजहां के माता का क्या नाम था? तो लड़के बताएंगे शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई था, तो यहां उत्तर में लिखेंगे जगत गोसाई। जगत गोसाई। और भी प्रश्न बन सकते हैं कि शाहजहां कब गद्दी पर बैठा? इसको भी लिखेंगे कि शाहजहां कब गद्दी पर बैठा? उत्तर मिला मान लीजिए 14 फरवरी 1628 ईस्वी। लड़के तो उसको भी लिखेंगे छात्र क्रिया में 14 फरवरी 1628 ईस्वी। इस तरह से और भी प्रश्न बन सकते हैं कि शाहजहां ने किन किन चीजों का निर्माण किया, है ना? ताजमहल जैसे बनवाया था, लाल किला बनवाया था, है ना, जामा मस्जिद। तो जो भी चीजें बनवाया था उसको उत्तर को भी लिखेंगे। ठीक है। शाहजहां के काल को कौन सा काल कहा जाता है? तो छात्र उत्तर देंगे स्वर्ण काल कहा जाता है, उसको भी लिखेंगे। माने कहने का मतलब जो भी यहाँ से छात्राध्यापक प्रश्न करेगा वो बात लिखना है, और उत्तर जो भी छात्रों से मिल रही है उसको भी लिखना है, और ये लिखने में उन कौशल के घटकों को ध्यान देना है कि जो घटक में हैं वे उन घटक को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ये इस तरह से इतिहास का ये हो गया। इसी तरह से दूसरा हिंदी मान लीजिए है, तो हिंदी को भी हम करेंगे, तो इसको मिटाना होगा। मान लीजिए कि हिंदी को हमको करना है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ विषय में हिंदी हो जाएगा, और प्रकरण सूरदास के पद मान के हमको पढ़ाना है। सूर के पद तो उस जैसे है ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुमन मोह पठायो, चार पहर बंसी के भट भट सांझ पहर घर आयो। पढ़े होंगे आप लोग बड़े। तो उसमें का जैसे मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि हम वाक्य लिखें, हम शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। जैसे शब्दार्थ ऊपर हेडिंग बना देंगे शब्दार्थ, ये भी हम सैंपल पर लिख सकते हैं। शब्दों को भी लिख सकते हैं, संधि विच्छेद को लिख सकते हैं, अर्थ शब्दार्थ को लिख सकते हैं, वाक्य प्रयोग को लिख सकते हैं। कहने का मतलब हमें ये ध्यान देना है कि कौशल के घटक जो भी हैं वे फॉलो हों सैंपल कौशल। तो शब्दार्थ जैसे मैया, मैया माने क्या होता है? मैया, मैया माने क्या होगा? तो माता। मोरी, मोरी माने क्या होता है? मुझे। भोर माने क्या होता है? भोर, सुबह, है कि नहीं? तो इस तरह से श्याम माने क्या होता है कि नहीं? दाऊ माने क्या? दाऊ बहुत चिढ़ाई हुई उसने है, दाऊ किसको बोला? दाऊ माने क्या? सारे शब्दार्थ इस तरह से हम लिखते हैं। अब इधर शब्दार्थ लिख दिए, अब छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे? तो जो भी हम इंपॉर्टेंट बात अपने छात्राध्यापक कथन में लिख रहे हैं
तो उन बातों को छात्र अपने कॉपी में उतारते हैं, तो उसमें लिखेंगे कि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। इधर क्या लिखेंगे? छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। क्योंकि जो भी हमें लिखना था मीनिंग शब्दार्थ हमने अपने छात्राध्यापक कथन में लिख दिया, तो छात्र क्रिया में क्या हुई? तो जो हम श्यामपट्ट पर महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं छात्र अपने कॉपी में नोट करते हैं, तो वही बात वहां लिख देंगे कि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। इसी तरह से मान लो इंग्लिश का है, जैसे आप एक मिनट बता दें आपको, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का है तो सब चीज इंग्लिश में यहाँ ध्यान देना है। एक कक्षा को भी हम सब इंग्लिश में करना है, इसको ध्यान देना। क्लास लिखेंगे, कक्षा को क्लास, सब्जेक्ट विषय को, और प्रकरण को टॉपिक लिखेंगे। जैसे क्लास हम 9 को पढ़ा रहे हैं तो 9, सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, सब इंग्लिश में कर देते हैं। और टॉपिक मान लो हम पहले महात्मा गांधी पढ़ाए तो उसी को ले लेते हैं, महात्मा गांधी। और सारी चीजें बदल जाएगी। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तो इसको भी हम अब विषय में लिखेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और ये बीच वाला जो हिंदी में है क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, सब इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। इंग्लिश क्लास में सारी सूचनाएं भी हमें इंग्लिश में उपलब्ध करानी होती है, ये ध्यान देना। तो जैसे क्रम संख्या को सीरियल नंबर, छात्राध्यापक कथन, पुपिल टीचर्स एक्टिविटीज या स्टेटमेंट, और छात्र क्रिया स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। इस तरह से हमें पूरी सूचना इंग्लिश में देनी है। जैसे गांधी वाज बोर्न, कब बोर्न हुआ था, वो क्वेश्चन रहेंगे व्हेन वाज गांधी बोर्न, तो उत्तर क्या मिलेगा? ऑन 2 अक्टूबर 1869 लिखेंगे इसको, when was गांधी born। आंसर क्या होगा? ऑन 2 अक्टूबर 1869। छात्र उत्तर देंगे, उसको भी लिखना है। आप क्वेश्चन जो पूछेगा उसको भी लिखना है, छात्र के उत्तर को भी लिखना है। ठीक है। फिर उनके पिता का नाम क्या था? What was his father's name? ये लिखना पड़ेगा। बच्चे उत्तर देंगे करमचंद गांधी, तो आंसर में स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखना होगा करमचंद गांधी। इस तरह से तीसरा प्रश्न, चौथा में कम से कम 6 प्रश्न हो, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो कम से कम 6 प्रश्न लिखा हो और उसका उत्तर भी लिखा हो। अगर आप ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं कि उसका उत्तर भी अपने ही कथन में दे रहे हैं, तो उधर स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे कि छात्र उसको उतारेंगे, उसको अंग्रेजी में लिखेंगे, स्टूडेंट्स विल नोट डाउन इन देयर